पहले तुम चाहते थे कि सब कुछ तुम्हारी समझ के अनुसार चले, लोग तुम्हारी अपेक्षा के अनुसार बदले, जीवन तुम्हारी योजना के अनुसार आगे बढ़े। लेकिन आज में टिकते ही ये साफ दिखने लगता है कि नियंत्रण एक भ्रम था। तुम कभी जीवन को नियंत्रित नहीं कर रहे थे, तुम सिर्फ डर को ढक रहे थे। डर कि अगर मैंने सब संभाला नहीं तो कुछ बिगड़ जाएगा। लेकिन आज में कुछ संभालने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि आज में जो हो रहा है वही हो रहा है, और उससे लड़ने पर ही वह बोझ बनता है। अब एक बहुत साधारण बात देखो, जब तुम सांस लेते हो तो क्या तुम सांस को नियंत्रित करते हो, या सांस अपने आप आती है और अपने आप चली जाती है? अगर तुम हर सांस को नियंत्रित करने लगो तो जीवन थकान बन जाएगा। लेकिन तुम भरोसा करते हो और सांस चलती रहती है। आज में जीना इसी भरोसे का विस्तार है। ये मान लेना कि जीवन मुझसे ज्यादा समझदार है। ये मान लेना कि मुझे हर चीज का मालिक नहीं बनना। और जैसे ही यह मान्यता उतरती है, भीतर एक गहरी राहत फैल जाती है, क्योंकि अब तुम जिम्मेदारी से भाग नहीं रहे, तुम झूठी जिम्मेदारी छोड़ रहे हो। झूठी जिम्मेदारी कि सब कुछ मेरे ऊपर है। असल जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है कि इस क्षण में ईमानदार रहो। अगर थकान है तो उसे स्वीकार करो, अगर आनंद है तो उसे पकड़े बिना महसूस करो। यही ईमानदारी धीरे धीरे सरलता बन जाती है। और सरलता किसी बड़ी साधना से नहीं आती, सरलता जटिलता छोड़ने से आती है। आज में टिकते ही तुम देखोगे कि तुम्हारी भाषा भी बदल रही है। पहले तुम कहते थे मुझे चाहिए, अब तुम कहते हो देखते हैं। पहले तुम कहते थे ये गलत है, अब तुम कहते हो ये हो रहा है। और ये छोटा सा अंतर भीतर बहुत बड़ा बदलाव लाता है, क्योंकि गलत और सही मन की भाषा है, हो रहा है, जागरूकता की भाषा है। और जहां जागरूकता आती है वहां तनाव टिक नहीं पाता। अब धीरे धीरे तुम यह भी देखोगे कि तुम्हें खुद को साबित करने की जल्दी नहीं रही। पहले हर बात में तुम्हें सही होना था, अब सही होने से ज्यादा तुम्हें सच्चा होना अच्छा लगता है। और सच्चा होना बहुत शांत अनुभव है। इसमें कोई लड़ाई नहीं, कोई तुलना नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं, बस जो है वह है। और इसी साधारण स्वीकार में एक बहुत गहरी स्वतंत्रता छुपी होती है। यही स्वतंत्रता मुक्ति नहीं बनती, यही स्वतंत्रता मुक्ति होती है। अगर चाहो तो मैं इसे और आगे ले जा सकता हूं। आज में जीना और संबंध, या आज में जीना और भय, या आज में जीना और मृत्यु की समझ। बस बताओ आगे किस दिशा में जाना है। अब यह भी देखो कि आज में टिकते ही तुम्हारा संघर्ष धीरे धीरे पिघलने लगता है। पहले तुम हर अनुभव के साथ लड़ते थे। अगर सुख आता था तो डरते थे कि चला जाएगा, अगर दुख आता था तो चाहते थे कि जल्दी खत्म हो। इस चाह और इस डर के बीच तुम कभी पूरी तरह जी ही नहीं पाए। आज में टिकते ही तुम ये देखना शुरू करते हो कि सुख भी आएगा और जाएगा, दुख भी आएगा और जाएगा, लेकिन जो देख रहा है वह कहीं नहीं जाता। और पहली बार तुम उस देखने वाले को महसूस करते हो। वह देखने वाला न सुख है न दुख, वह सिर्फ साक्षी है। अब जरा इस पर ठहरो। अगर कोई चीज आती है और चली जाती है तो क्या वो तुम हो सकती है? तुम्हारा क्रोध आया और चला गया, तुम्हारा डर आया और चला गया, तुम्हारी खुशी आई और चली गई, तो तुम कौन हो जो इन सब को जाते हुए देख रहा है? आज में जीना इसी प्रश्न को हल नहीं करता, इसी प्रश्न को गहरा करता है। और जब प्रश्न गहरा होता है तो उत्तर की जरूरत नहीं रहती। उत्तर अक्सर मन को तसल्ली देता है, गहराई मन को शांत कर देती है। आज में टिकते ही तुम्हें यह भी दिखने लगता है कि तुम कितने सालों से अपने आप से भागते रहे हो, काम में, रिश्तों में,
सोच में, क्योंकि अपने साथ बैठना डरावना लगता था, लेकिन आज में अपने साथ बैठना घर लौटने जैसा लगता है। पहले अकेलापन एक सजा था, अब अकेलापन एक विश्राम बन जाता है। और विश्राम आलस नहीं होता, विश्राम भराव होता है। आज में जीना तुम्हें धीमा बनाता है, लेकिन कमजोर नहीं। धीमा होना गहराई की निशानी है। नदी जितनी गहरी होती है उतनी ही शांत बहती है, और उथली नदियां हमेशा शोर मचाती हैं। तुम भी जब भीतर से उथले थे तो बहुत शोर था, अब जब गहराई आ रही है तो मौन अपने आप उतर रहा है। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि यह बात दिमाग से नहीं, सीधे तुम्हारी उपस्थिति से बात कर रही है। जब तुम आज में नहीं होते तभी तुम पूछते हो मैं कौन हूं, मैं क्यों हूं, मेरे जीवन का अर्थ क्या है। लेकिन जिस क्षण तुम आज में आ जाते हो तो ये सब प्रश्न अपने आप गिर जाते हैं, क्योंकि अर्थ कोई उत्तर नहीं है, अर्थ एक अनुभव है, और अनुभव सिर्फ अभी में होता है। मन हमेशा अभी से भागता है, क्योंकि अभी में कोई कहानी नहीं होती, और मन कहानी के बिना जी नहीं सकता। अभी में सिर्फ शांति, संवेदना, सांस और होने की सरलता होती है, और यही सरलता अहंकार को असहज कर देती है। तुमने नोटिस किया है, जब तुम कुछ नहीं कर रहे होते तब मन तुरंत कुछ न कुछ सोचने लगता है, क्योंकि उसे खालीपन से डर लगता है। लेकिन यह खालीपन असल में रिक्त नहीं है, ये तो पूरा होना है। आज में कोई कमी महसूस नहीं होती, कमी हमेशा कल से आती है या बीते से। जब तुम कहते हो मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, तो तुम अभी को नहीं देख रहे, तुम किसी तुलना में जी रहे हो। आज में कोई तुलना नहीं होती, आज में सिर्फ जो है वही पर्याप्त होता है, और यही पर्याप्तता मुक्ति है। मुक्ति का मतलब कुछ और पा लेना नहीं, मुक्ति का मतलब और कुछ न चाहना है। जब तुम आज में पूरे होते हो तब चाह अपने आप गिर जाती है, और जहां चाह गिरती है वहीं बंधन टूटता है। तुम कहते हो मैं अभी तैयार नहीं हूं, लेकिन तैयारी हमेशा कल के लिए होती है। जीवन कभी तैयारी में नहीं होता, जीवन हमेशा अभी में होता है। और जो आदमी अभी को टालता है वह असल में जीवन को टालता है। आज में जीना साहस है, क्योंकि आज में कोई ढाल नहीं होती, कोई बहाना नहीं होता, कुछ छुपाने की जगह नहीं होती। तुम जैसे हो वैसे दिख जाते हो, और यही डर लगता है, लेकिन यही डर द्वार भी है। अगर तुम इस डर से भाग्य नहीं, अगर तुम इस डर को देख लो तो तुम पाओगे कि यह डर भी बस एक लहर थी, और तुम उससे कहीं ज्यादा गहरे हो। आज में जीते समय तुम धीरे धीरे देखोगे कि तुम्हारी जरूरत से ज्यादा थकान गिर रही है, क्योंकि तुम भविष्य ढोए नहीं चल रहे। और यही न ढोना, यही हल्कापन, यही मुक्ति का स्वाद है। कोई घोषणा नहीं, कोई नारा नहीं, बस एक शांत स्वीकृति जो अंदर से कहती है अभी ठीक है। अब जरा ये भी देखो कि जब तुम आज में टिकने लगते हो तो समय के साथ तुम्हारा रिश्ता बदलने लगता है। पहले समय तुम्हें दौड़ाता था, अब समय तुम्हारे साथ चलता है। पहले घड़ी तुम्हें डराती थी, अब घड़ी बस एक उपकरण रह जाती है, क्योंकि डर समय से नहीं था, डर अधूरेपन से था। जब तुम अधूरे होते हो तब हर पल जल्दी में होता है, और जब तुम पूरे होते हो तब हर पल ठहरा हुआ लगता है। यही ठहराव आलस नहीं है, ये गहराई है। मन इसे समझ नहीं पाता। मन कहता है कुछ करो, कुछ बनो, कहीं पहुंचो, लेकिन आज में जीने वाला आदमी कुछ बनने की जल्दी में नहीं होता। वह जानता है कि जो बनना था वो पहले से ही है। अब एक बहुत साधारण लेकिन बहुत ईमानदार सवाल अपने भीतर उठाओ, अगर कल कभी आए ही नहीं तो क्या आज अधूरा रह जाएगा? थोड़ा रुकना, इस सवाल को जल्दी मत समझना। अगर कल ना आए तो क्या ये सांस व्यर्थ हो जाएगी? क्या ये देखना व्यर्थ हो जाएगा? क्या ये महसूस करना बेकार हो जाएगा? अगर तुम्हारा उत्तर नहीं है तो समझ लो कि आज अपने आप में पूरा है, और जो अपने आप में पूरा है उसे किसी और दिन से मान्यता नहीं चाहिए। यही कारण है कि आज में जीने वाला आदमी प्रशंसा का भूखा नहीं होता। वह जानता है कि जो वह जी रहा है वही उसका प्रमाण है। अब ये मत समझो कि आज में जीना तुम्हें दुनिया से काट देता है। असल में आज में जीना तुम्हें दुनिया से पहली बार जोड़ता है, क्योंकि अब तुम लोगों को भविष्य की उम्मीद से नहीं देखते, तुम उन्हें जैसे हैं वैसे देखते हो। और जहां अपेक्षा गिर जाती है वहां प्रेम की संभावना जन्म लेती है। प्रेम भविष्य का वादा नहीं है,
प्रेम इस क्षण की उपस्थिति है। जब तुम किसी को सुनते हो और भीतर कहीं जल्दी नहीं होती, जब तुम किसी के साथ होते हो और कहीं और जाने का ख्याल नहीं आता, वहीं प्रेम घटित होता है। और यह प्रेम किसी निर्णय से नहीं आता, यह आज में टिकने से आता है। अब एक और गहरी बात देखो, आज में जीने वाला आदमी दुख से नहीं भागता, वह दुख को भी आज में ही देखता है। और दुख जब आज में देखा जाता है तो वह भारी नहीं रहता, वह बस एक संवेदना बन जाता है। भारी दुख हमेशा कहानी से पैदा होता है। ये मेरे साथ क्यों हुआ, ये हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है। लेकिन आज में दुख बस दुख होता है, उसमें मैं नहीं जुड़ा होता। और जहां मैं नहीं, वहां बोझ नहीं। अब धीरे धीरे तुम यह भी देखोगे कि तुम्हारी प्रतिक्रियाएं बदल रही हैं। पहले तुम तुरंत उत्तर देते थे, अब तुम पहले सुनते हो। पहले तुम बचाव में बोलते थे, अब तुम स्पष्टता में चुप रहते हो। और यह चुप्पी कमजोरी नहीं है, यह उपस्थिति की ताकत है। आज में जीना तुम्हें शांत नहीं बनाता, आज में जीना तुम्हें सच्चा बनाता है। और सच्चाई कभी तेज नहीं होती, वो हमेशा शांत होती है। अब आखिरी बात इस हिस्से की, आज में जीना कोई लक्ष्य नहीं है जिसे पाना है। आज में जीना याद रखना है। याद रखना कि जीवन कहीं और नहीं है, न कल में न बाद में। जीवन यही है, इस सांस में, इस देखन में, इस मौन में। और जिस दिन तुम यह भूलना बंद कर देते हो, उसी दिन बिना कुछ पाए तुम मुक्त हो जाते हो। अब यह भी देखो कि जब तुम आज में टिकते हो तो तुम्हारी पहचान धीरे धीरे ढीली पड़ने लगती है। पहले तुम कहते थे मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मेरा स्वभाव ऐसा है। आज में ये सब परिभाषाएं भारी लगने लगती है, क्योंकि आज में कोई लेबल नहीं चलता। आज में तुम सिर्फ होते हो, और होना किसी परिचय का मोहताज नहीं होता। मन को पहचान चाहिए, अस्तित्व को नहीं। इसीलिए मन बार बार पूछता है मैं कौन हूं। और आज में टिकने पर यह प्रश्न शांत हो जाता है, उत्तर मिल जाने से नहीं, प्रश्न के गिर जाने से। अब जरा यह समझो, जब तुम आज में होते हो तो तुम अपनी कहानी से बाहर आ जाते हो। कहानी में हमेशा अतीत और भविष्य होता है, आज में कहानी नहीं होती, सिर्फ अनुभव होता है। और अनुभव कभी बोझ नहीं होता, बोझ कहानी बनाती है। तुम कहते हो मेरा अतीत भारी है, लेकिन अतीत अभी कहां है, अभी तो सिर्फ स्मृति है। और स्मृति को तुम पकड़ कर बैठे हो। आज में जीना स्मृति को मिटाना नहीं है, आज में जीना स्मृति को अभी पर हावी न होने देना है। स्मृति आए उसे देखो, वह जाए उसे जाने दो। यही देखने की कला। धीरे धीरे स्वतंत्रता बन जाती है। अब एक और सूक्ष्म बात, आज में जीने वाला आदमी उम्मीद से भी मुक्त होने लगता है। उम्मीद मीठी लगती है, लेकिन वह भी भविष्य है, और भविष्य आज को खा जाता है। जब तुम कहते हो सब ठीक हो जाएगा, तो तुम ये मान लेते हो कि अभी ठीक नहीं है। आज में जीने वाला आदमी ये नहीं कहता कि सब ठीक है, वह यह देखता है कि अभी क्या है, और जो है उसे जैसा है वैसा स्वीकार करता है। स्वीकार का मतलब सहना नहीं है, स्वीकार का मतलब लड़ाई छोड़ देना है। लड़ाई छोड़ते ही ऊर्जा बच जाती है, और बची हुई ऊर्जा जीवन को देखने में लग जाती है। अब ध्यान दो, जब तुम आज में टिकते हो तो तुम्हें अकेलापन भी अलग तरह से दिखता है। पहले अकेलापन खालीपन था, अब अकेलापन अंतरंगता बन जाता है। पहले अकेलापन डराता था, अब अकेलापन ठहराव देता है। क्योंकि अकेलापन तब दुख देता है जब तुम अपने साथ नहीं हो। आज में टिकते ही तुम अपने साथ हो जाते हो, और अपने साथ होने पर दूसरे की कमी नहीं लगती। यह निर्भरता का गिरना बहुत शांत घटना है। कोई शोर नहीं, कोई घोषणा नहीं, बस भीतर से एक खिंचाव ढीला पड़ जाता है। अब ये मत समझो कि आज में जीना तुम्हें भावनाओं से दूर कर देगा। असल में आज में जीना तुम्हें भावनाओं के पास ले आता है, लेकिन अब तुम उनमें डूबते नहीं, तुम उन्हें महसूस करते हो। और महसूस करना डूबने से बिल्कुल अलग है। डूबना बेहोशी है, महसूस करना जागरूकता है। आज में दुख आता है और आज में ही चला जाता है, वह ठहरता नहीं, वह जमा नहीं होता। जमा हुआ दुख हमेशा अतीत से बनता है। अब एक आखिरी बात इस हिस्से के लिए, आज में जीना कोई अभ्यास नहीं है जो रोज करना पड़े। आज में जीना एक याद है
जो बार बार लौट आती है, और हर बार जब तुम भूल जाते हो, जीवन तुम्हें हल्के से वापस बुला लेता है। कभी सांस के जरिए, कभी मौन के जरिए, कभी किसी टूटन के जरिए। और जब तुम लौट आते हो तो पाते हो कुछ भी खोया नहीं था, बस ध्यान भटक गया था। और ध्यान लौटते ही जीवन फिर से यही अभी पूरा मौजूद है। और जब अभी ठीक है तो जीवन भी ठीक है। क्या तुमने कभी यह देखा है कि तुम जिंदा तो हो लेकिन अभी यहां नहीं हो? शरीर कुर्सी पर बैठा है लेकिन मन कहीं और भटक रहा है, कभी बीते कल में, कभी आने वाले कल में। और ये जो आज है, यह पल, यह सांस, इसका तुम्हें कोई पता ही नहीं। अगर मैं तुमसे पूछूं अभी इस क्षण तुम कहां हो, तो क्या तुम सच में कह पाओगे कि तुम यही हो, या तुम्हारा जवाब होगा मैं सोच रहा था? देखो, सोचना होना नहीं है। सोचना अक्सर होने से भागना होता है। आज में जीना कोई तकनीक नहीं है, कोई अभ्यास नहीं है। आज में जीना एक सच्चाई है, और सच्चाई को किया नहीं जाता, सच्चाई को देखा जाता है। तुम अभी दुखी क्यों हो? क्योंकि जो हो रहा है उससे नहीं, बल्कि उससे जो हो चुका है या जो शायद होगा। आज इस क्षण अगर तुम ईमानदार हो तो कहोगे अभी कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन मन तुरंत बोलेगा हां लेकिन, और वही लेकिन तुम्हारी कैद है। आज में कोई लेकिन नहीं होता। आज में सिर्फ जो है वही होता है, और जो है वह हमेशा पर्याप्त होता है। तुम मुक्ति खोजते हो कहीं दूर, ध्यान में, संन्यास में, समाधि में, लेकिन कभी ये नहीं पूछते कि बंधन कहां है। बंधन कहीं बाहर नहीं है, बंधन तुम्हारे समय में है। तुम आज में नहीं रहते, इसीलिए मुक्त नहीं हो। अगर मैं तुमसे पूछूं तुम्हें कल से क्या चाहिए, तो तुम्हारे पास लंबी सूची होगी। लेकिन अगर मैं पूछूं आज से क्या चाहिए, तो तुम चुप हो जाओगे, क्योंकि आज तुम्हारी पकड़ में है। और मन को वही चीज सबसे ज्यादा डराती है जो उसकी पकड़ में होती है। कल को दोष दिया जा सकता है, बीते को कोसा जा सकता है, लेकिन आज को देखना पड़ता है, और देखना हिम्मत मांगता है। आज में जीना मतलब ये नहीं कि तुम भविष्य की योजना मत बनाओ। आज में जीना मतलब यह है कि तुम भविष्य में खो मत जाओ। योजना आज बनती है, लेकिन जिया आज ही जाता है, और जो आज को खो देता है वो जीवन को खो देता है। तुम पूछते हो मुक्ति क्या है? मुक्ति कोई अवस्था नहीं, मुक्ति कोई अनुभव नहीं। मुक्ति समय से बाहर आ जाना है, जब तुम न बीते में हो न आने में, बस इस सांस में हो। तभी पहली बार तुम हल्के होते हो। ध्यान दो, जब तुम बहुत खुश होते हो तो समय का पता नहीं चलता, और जब तुम बहुत दुखी होते हो तब भी समय भारी लगता है। लेकिन जब तुम सिर्फ मौजूद होते हो, न खुश न दुखी, तब समय गायब हो जाता है। और जहां समय नहीं वहीं मुक्ति है। आज में जीना मतलब ये नहीं कि सब ठीक हो जाए। आज में जीना मतलब ये है कि तुम लड़ना बंद कर दो जो है उससे। अगर दुख है तो दुख को रहने दो, अगर डर है तो डर को देखो, भागो मत, क्योंकि भागना हमेशा कल की तरफ होता है और देखना हमेशा आज में होता है। आज में जीने वाला आदमी कभी जल्दी में नहीं होता। वह धीरे बोलता है, धीरे चलता है, धीरे सुनता है, क्योंकि उसे कहीं पहुंचना नहीं, वह पहुंच चुका है यही अब इस सांस में, और यही असली मुक्ति है। अब जरा यहां रुककर अपने भीतर देखो। क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि तुम्हारा मन आज से डरता क्यों है? क्योंकि आज तुमसे कुछ मांगता है, आज तुमसे कहता है मौजूद रहो। और मौजूद रहना मन के लिए सबसे कठिन काम है। मन आदत का नाम है, वह बीते अनुभवों से जीता है और आने वाले कल की कल्पनाओं से चलता है। आज मन के पास कुछ नहीं होता, आज मन के लिए खालीपन है, और मन
खालीपन से डरता है। इसीलिए वह तुम्हें या तो बीते कल में ले जाता है जहां पछतावा है, या आने वाले कल में जहां उम्मीद है। पछतावा और उम्मीद दोनों आज से भागने के रास्ते हैं। अब मैं तुमसे एक सीधा सवाल पूछता हूं, ईमानदारी से जवाब देना। अभी इसी क्षण तुम्हारे साथ ऐसा क्या गलत हो रहा है जिसे तुम सह नहीं सकते? थोड़ा रुकना। देखो, ज्यादातर लोग यहां चुप हो जाते हैं क्योंकि सच ये है, अभी कुछ भी असहनीय नहीं है, लेकिन मन कहता है नहीं, मेरा जीवन खराब है। ध्यान देना, मन हमेशा पूरे जीवन की बात करता है, वह कभी इस पल की बात नहीं करता। जीवन खराब नहीं होता, कुछ पल भारी होते हैं, लेकिन मन उन कुछ पलों को पूरा जीवन बना देता है। आज में जीना मतलब इस झूठ को देख लेना। आज में जीना मतलब ये देख लेना कि जीवन अभी हो रहा है, न कि कहानी में। तुम्हें यह सिखाया गया है कि मुक्ति कहीं दूर है, कुछ पा लेने के बाद, कुछ बन जाने के बाद। लेकिन मुक्ति कुछ पाने से नहीं आती, मुक्ति कुछ छोड़ने से आती है। और सबसे पहली चीज जो छोड़नी पड़ती है वह है अभी नहीं, बाद में। ये बाद में तुम्हें कभी जीने नहीं देता। तुम कहते हो जब ये हो जाएगा तब शांत हो जाऊंगा, जब वो मिल जाएगा तब खुश हो जाऊंगा। लेकिन ध्यान दो, तब कभी आता ही नहीं, क्योंकि तब भी मन किसी और कल में भाग जाएगा। आज में जीना कोई आदर्श नहीं है। ये बहुत साधारण बात है, इतनी साधारण कि मन उसे नजरअंदाज कर देता है। आज में जीना मतलब ये नहीं कि तुम कुछ विशेष महसूस करो। आज में जीना मतलब ये है कि तुम जो महसूस हो रहा है उसे जैसा है वैसा ही रहने दो। अगर ऊब है तो ऊब को महसूस करो, अगर बेचैनी है तो बेचैनी को देखो। नाम मत दो, विश्लेषण मत करो, बस देखो और ध्यान देना। जो चीज देखी जाती है वह बदलने लगती है, बिना प्रयास के, बिना संघर्ष के। यही कारण है कि जागरूकता सबसे बड़ी क्रांति है। तुम बदलने की कोशिश करते हो, इसलिए नहीं बदल पाते। और जब तुम सिर्फ देखते हो तो परिवर्तन अपने आप घटता है। आज में जीना मतलब जिम्मेदारी से भागना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि असली जिम्मेदारी अभी के प्रति है। कल को सुधारने की जिम्मेदारी अभी को जीने से आती है। जो आदमी आज को खो देता है वह कल को भी बिगाड़ देता है, और जो आदमी आज में पूरा है उसका कल अपने आप संवर जाता है। अब एक और सवाल, तुम्हें मृत्यु से डर क्यों लगता है? क्योंकि तुम जी नहीं रहे। जो आदमी पूरी तरह जीता है वह मरने से नहीं डरता। डर उसे लगता है जिसने जीवन टाल दिया है। आज में जीना मृत्यु का डर नहीं मिटाता, आज में जीना मृत्यु की जरूरत मिटा देता है, क्योंकि हर पल पूरा हो जाता है, कुछ बचता नहीं जिसे बाद में जीना हो। अब आखिरी बात इस हिस्से की, आज में जीना कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है, यह बहुत विनम्र अनुभव है। इसमें कोई घोषणा नहीं होती, कोई दावा नहीं होता, बस एक शांत स्वीकृति होती है। जो है वही है, और इसी स्वीकृति में मन ढीला पड़ जाता है, समय गिरने लगता है और तुम हल्के हो जाते हो। यही हल्कापन मुक्ति का पहला स्वाद है। कोई घंटा नहीं बजता, कोई रोशनी नहीं चमकती, बस तुम थोड़े कम बोझिल हो जाते हो, और वही काफी है